हाँ, लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अंदर हम लोग ओवरलैपिंग बस दिखा था, है ना। आज हमें ओवरलैपिंग पूरा डिटेल में करना है। ठीक है, अभी बस दो तरह की ओवरलैपिंग आपने जाना है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। दो तरह की ओवरलैपिंग आपने सुना है। आज जो आप सुनोगे, लिखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। उसी में ओवरलैपिंग अंदर आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स किसको बोलते हैं, कोई आइडिया है? पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसे कुछ एजम्पशन जिनका कोई प्रूफ नहीं है। पोस्टुलेट होता है एजम्पशन जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन पोस्टुलेट्स को मान के हमारा बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी थ्योरी सॉल्व हो जाएगी। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे लाइन जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हो थ्योरम, है ना, और कुछ होते हैं स्टेटमेंट्स। थ्योरम का मतलब उसका कोई प्रूफ है, LHS इक्वल टू RHS आता था थ्योरम में, बट जो सीधा स्टेटमेंट्स है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। वही बात यहां है, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के जो साइंटिस्ट थे, 4 साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ एजम्पशन बना लिया कि कुछ चीजें माननी पड़ेगी, और उस मानने के ऊपर हम पूरे वीबीटी को पढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। सबसे पहला वीबीटी का पोस्टुलेट है कि ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मानने से आपके आगे के एग्जांपल सॉल्व होंगे। तो पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी, पहला वीबीटी ये है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि मोर ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा, यानी कि मान लो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और दूसरा भी s ऑर्बिटल है, तो अगर मान लो एक ओवरलैपिंग ये है, हल्का सा बस ओवरलैप हुआ, इससे भी हल्का सा ओवरलैप, मतलब मान लो एकदम थोड़ा सा टच करके ऐसे हो गया, या फिर एक ओवरलैप ऐसा है कि तो बहुत अच्छे से ओवरलैप हुआ। एक और तरीके का ओवरलैप मैं बता रहा हूं, और अच्छी तरीके से ओवरलैप हुआ। तो वीबीटी का कहना है कि यहां पे बहुत ही कम ओवरलैप हुआ है, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप हुआ, यहां पे और ज्यादा ओवरलैप हुआ, और यहां पे बहुत ज्यादा ओवरलैप हुआ। तो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इट मींस मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितना अच्छे से ओवरलैप होगा उतना ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये वीबीटी का पहला एजम्पशन था। साथ साथ में लिख लीजिए मोर, सबसे पहला पोस्टुलेट, 4-5 पोस्टुलेट हैं। मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यानी कि मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी सिंपल, है ना, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। लेकिन एक और चीज, सबसे अच्छा ओवरलैप तो ये वाला होगा, देखो एकदम पूरा 90% ओवरलैप हो गया, है ना। सबसे अच्छा ओवरलैप, एक तरह का ओवरलैप देखो, सबसे पहला ओवरलैप ये हुआ, एकदम टच कर रहा है बस। दूसरे तरह का ओवरलैप हल्का सा इंटरसेक्ट किया, तीसरे तरह का ओवरलैप थोड़ा और इंटरसेक्ट किया, चौथे तरह का ओवरलैप थोड़ा और इंटरसेक्ट किया, पांचवें तरह का ओवरलैप और एक्सटेंड किया, छठे तरह का ओवरलैप और एक्सटेंड और इंटरसेक्ट कर लो। लेकिन वीबीटी का एजम्पशन है कि ओवरलैपिंग होगी, बट मैक्सिमम ओवरलैप जो है वो 50% तक ही होगा। क्योंकि 50% से ज्यादा ओवरलैप जब ज्यादा ओवरलैप करते हो तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस बहुत पास आ जाता है। जब दोनों एकदम ओवरलैप करोगे तो न्यूक्लियस बहुत पास आ जाएंगे। अभी तो क्या है, न्यूक्लियस दूर दूर है, अभी न्यूक्लियस थोड़ा पास आया, थोड़ा सा पास आया, थोड़ा पास आया, लेकिन जैसे ही 50% से ज्यादा ओवरलैप होगा न्यूक्लियस पास पास आ गए, रिपल्सन। और 50% से आएगा तो न्यूक्लियस पास पास आ गए, रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन हो गया, रिपल्सन होने से क्या होगा, रिपल्सन होते ही अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट मैक्सिमम ओवरलैप इज 50%। जो मैक्सिमम ओवरलैप है वो कितना होना चाहिए,
50%, but maximum overlap is 50%. 50% से ज्यादा अगर ओवरलैप हुआ तो फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। इफ ओवरलैप इज मोर देन 50%, अगर आपका ओवरलैप जो है वो 50% से ज्यादा हो रहा है, इफ ओवरलैप इज मोर देन 50%, देन अगर आपका ओवरलैप 50% से ज्यादा है, देन न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन होता है। अगर आपका रिपल्सन, अगर आपका ओवरलैप 50% से ज्यादा है तो फिर आपके पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन होता है, और जैसे ही रिपल्सन आया अनस्टेबिलिटी आ गई, जैसे ही रिपल्सन आया अनस्टेबिलिटी हो गया, अनस्टेबल हो गया। मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोर ओवरलैप, बट मैक्सिमम ओवरलैप इज 50%। अगर ओवरलैप मोर देन 50% है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्सन हो जाएगा। चलो इसके बाद, अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या मैं लिख दूं कि स्टेबल बॉन्ड होगा? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड स्टेबल बन जाएगा। अच्छा एक और चीज, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या एनर्जी भी बढ़ेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ द वीबीटी। दूसरा पोस्टुलेट, सेकेंड, more strong bond, stable bond and bond energy increases. हाँ, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी का बढ़ गया। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट बोला कि वीबीटी में सेकेंड पोस्टुलेट आया। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी, इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से ओवरलैपिंग हो, एक्सियल हो या फिर साइडवेज हो, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में जो ओवरलैप का परसेंट है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%। एक और चीज, अगर ओवरलैप कर रहा है, मान लो हमने लिया एक डंबल, दूसरा डंबल मैंने यहां बनाया, ओवरलैप जब करेगा ना तो ये दोनों सेम साइन के लोब्स ओवरलैप करेंगे। आपने पढ़ा होगा सेम साइन अगर नहीं होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ये सेम साइन होगा, जैसे मान लो आपके पास एक वेव है, प्लस और यहां माइनस, इसको अगर हम लोग सेम साइन से ना मिलाएं, अगर हम दोनों वेव को अपोजिट मिला दें, मान लो माइनस और यहां प्लस कर दिया, इन दोनों को अगर हम सुपर इंपोज करें तो क्या न्यूट्रल बन जाएगा? लेकिन अगर मैं सेम साइन वाला करूं, अगर मैं सेम साइन वाले को हम सुपर इंपोज करें तो क्या इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा? क्या इस तरह का कोई वेव बन जाएगा? तो ओवरलैप में भी बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए दोनों को सेम साइन का होना जरूरी है। तो जब भी ओवरलैप होगा, वीबीटी कहता है ओवरलैपिंग लोब्स जो होंगे वो सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर अपोजिट साइन के होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तब बनेगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों को सेम साइन का होना जरूरी है। तो जो वीबीटी का दूसरा पोस्टुलेट है कि ओवरलैपिंग लोब्स जो हैं, ओवरलैपिंग लोब्स मस्ट बी इन सेम साइन, एक ही साइन का होना चाहिए। ओवरलैपिंग लोब्स सबका सेम साइन का होना चाहिए। अगर सेम साइन के नहीं हुए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ओवरलैपिंग लोब्स मस्ट बी इन सेम साइन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि अगर सेम साइन के नहीं हुए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसको आप बना लीजिए डायग्राम।
ये हो गया। ओवरलैपिंग लोब सेम साइन के होने चाहिए, अगर अपोजिट साइन के हो गए तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जब ओवरलैपिंग होगा तो हमने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग होने के बाद एक न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये पी ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये दोनों पी ऑर्बिटल ऐसे इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को। जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो देखो क्या एक नया लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बन गया है, और क्या इलेक्ट्रॉन अब इसी लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में मिलेगा। तो लिखो यहां पे कि when lobes overlap a new localized orbital is formed। when lobes overlap, जब बेटा हम lobes का overlap करते हैं, when lobes overlap a new localized orbital is formed। when lobes overlap a new localized orbital is formed and probability of finding electron is maximum, and probability of finding electron is maximum in न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। जो नया लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है, इस नए लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। When lobes overlap, a new localized orbital is formed and probability of finding electron is maximum in new localized orbital। probability of finding electron is maximum in new localized orbital। डायग्राम बना लीजिए। तो वीबीटी के पोस्टुलेट्स थे, ये तीन बातें हैं, इन तीन बातों को मान के वीबीटी ने अपना थ्योरी दिया था, और इन तीनों बातों को अपने को ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट वेज के हम लोग ओवरलैपिंग देखेंगे कि S प्लस एस कैसा ओवरलैप करता है, S प्लस पी कैसा ओवरलैप करता है, कब सिग्मा बॉन्ड बनता है, कब पाई बॉन्ड बनता है। तो पूरी ओवरलैप अभी हमें पढ़ना है। पोस्टुलेट्स हो गया, हेडिंग डालेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपने कल टाइप्स देखे थे बस, कि दो तरह से ओवरलैप हो सकता है, एक्सियल या इक्विटोरियल। आज हम लोग उनको भी देखने वाले हैं, कब एक्सियल कब इक्विटोरियल। सबसे पहले ध्यान देना, कल हमने पढ़ाया था चार तरह के ऑर्बिटल। सबसे पहले पहला ऑर्बिटल को S प्लस एस ओवरलैप में पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा मुझे बताओ, S में शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है या डंबल होता है, कुछ और होता है? स्फेरिकल। अगर मैं यहां पे स्फेयर बना रहा हूं तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसका डायरेक्शन क्या है? स्फेयर का, सर्कल का डायरेक्शन नहीं होता है। पढ़ा होगा 9th क्लास में मैडम से आपने कि भाई वो टेंजेंट हर डायरेक्शन में आता है, और टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द स्फेयर। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? सर से पढ़े थे तो अच्छे से याद होगा फिर तो, है ना। कुल मिला के ये समझना है कि स्फेयर में आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं कि एक्स है कि वाई है कि जेड है, अपना इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसी का दूसरा एक और एस ऑर्बिटल ले लिया मैंने, तो दूसरा एस ऑर्बिटल मैंने बना दिया। एस और एस ऑर्बिटल का हमें ओवरलैप कराना है। हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में इसका ओवरलैप कराता हूं, फिर मैं वाई डायरेक्शन में इसका ओवरलैप कराऊंगा, और फिर मैं जेड डायरेक्शन में इसका ओवरलैप कराऊंगा। क्योंकि इसके पास डायरेक्शन फिक्स है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो इसको लेके। तो मैंने सबसे पहले एस और एस का ओवरलैप कराया, सबसे पहले एस और एस का ओवरलैप कराया। तो देखो एक एस को मैं यहां ले आया और दूसरे एस को
ओवरलैप कराया, लेकिन ओवरलैप जो है वो 50% से कम होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर एस और एस ओवरलैप कर गए। उसके बाद मैंने वाई एक्सिस पर ले गया, तो मैं एक स्फेरिकल को फिर से वाई एक्सिस पे ले गया, दूसरे स्फेरिकल को फिर से वाई एक्सिस पे ले आया, तो ये जो ओवरलैप यहां भी कर गया, यहां भी कर गया। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ओवरलैप ही तो कराना है। ओवरलैप तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। एक बार जेड पे किया और फिर मैंने ओवरलैप इसका वापस से देखो फिर से जेड पे करा दिया है, बट ओवरलैप जो आप करा रहे हो वो 50% से कम होना चाहिए। एस प्लस एस का ओवरलैप हुआ है यहां पे जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस? ऐसा एक्सिस जिसपे दोनों एस्फेरिकल लोब्स का न्यूक्लियस पड़ा हो। इस स्फेयर का न्यूक्लियस क्या यहां पड़ा होगा, इस वाले का यहां पड़ा होगा। किस एक्सिस पर दोनों न्यूक्लियस हैं? एक्स पे। इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं INA। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स। यहां पे कौन सा एक्सिस है जिसपे न्यूक्लियस पड़ा है? वाई। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा यहां पे? वाई। और यहां पे कहां पे न्यूक्लियस पड़ा है? क्या मैं लिख सकता हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस यहां होगा, इसका न्यूक्लियस कहीं यहां होगा। ठीक है, ऐसा एक्सिस जिसपे दोनों स्फेयर का न्यूक्लियस पड़ा उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो क्या मैं इसको एक्स के लॉन्ग भी मिला पा रहा हूं, क्या मैं इसको वाई के लॉन्ग भी मिला पा रहा हूं, और क्या मैं इसको जेड के लॉन्ग भी मिला पा रहा हूं? तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स पे भी मिल रहा है, वाई पे भी मिल रहा है, जेड पे भी मिल रहा है। एक्स पे मिल रहा है तो क्या ये एक्सियल ओवरलैप था है या साइडवेज है? सामने सामने मिल रहा है, एक्सियल है। इस पर भी आप देखोगे तो सामने सामने मिल रहा है, इस पर भी आप देखोगे सामने सामने मिल रहा है। तो एस स्फेरिकल की या एस ऑर्बिटल की एक खास बात है, ये जब भी मिलेगा सामने सामने मिलेगा, ये जब भी मिलेगा एक्सियल ओवरलैप करेगा, और जब भी फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एस की मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, ये कभी भी मिलेगा तो एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, चाहे एक्स में मिले, वाई में मिले, जेड में मिले। एस ऑर्बिटल की खास बात है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स, एस ऑर्बिटल ऑलवेज क्या करता है, कौन सा ओवरलैप देता है? एक्सियल ओवरलैप, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? हेड ऑन ओवरलैप या सिग्मा ओवरलैप। अच्छा, तो और एक्सियल ओवरलैप करेगा, सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑलवेज। तो कहीं भी आपको दिख जाए कि एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा होगा, एस कभी पाई बना ही नहीं सकता। और उसके बाद डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। एस ऑर्बिटल किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकता है, कहीं पे भी ओवरलैप कर जाएगा। एस ऑर्बिटल की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जल्दी से उसको नोट करिए। एस ऑर्बिटल का मैंने एस के साथ ओवरलैप दिखाया, अब अगला जो पढ़ेंगे एस का पी के साथ ओवरलैप दिखाएंगे। ये वीबीटी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ओवरलैप कैसा होगा क्या होगा, बट इससे आपको ओवरलैप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरलैप के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट अभी इतना समझो कि एस और एस का ओवरलैप के लिए डायरेक्शन फिक्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एस तो किसी भी डायरेक्शन मिल सकता है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्स पे भी मिलेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई पे भी मिलेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड पे भी मिलेगा। और सामने सामने से मिल रहा है तो एक्सियल ओवरलैप कर रहा है, और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो पहले हमने एक तरह का ओवरलैप देखा, एस प्लस एस का ओवरलैप देखा। अब हम दूसरा ओवरलैप देखेंगे, एस और पी का। हो गया? सेकेंड ओवरलैप आप देखेंगे एस और पी का ओवरलैप। देखो, एक हमने नोट ऐड किया इसमें
कि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स है। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ओवरलैप से, और ओवरलैप हमेशा एक्सिस पर होगा। तो डायरेक्शन मिल गया ना एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो एक्सिस का डायरेक्शन मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या एक्सिस पर आयन पास आ रहे थे? नहीं, किधर से भी आयन पास आ सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल। नॉन मेटल सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। पी ब्लॉक क्यों? पी ब्लॉक से पी का कोई रिलेशन नहीं है। जो भी कोवलेंट बॉन्ड है वो ओवरलैप से बनेगा, और ओवरलैप में डायरेक्शन फिक्स है कि एक्स में ओवरलैप करेगा, वाई में या जेड में, तो इसलिए डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो जितने भी नॉन मेटल के बॉन्ड्स थे, कोवलेंट बॉन्ड्स थे, उसको डायरेक्शनल बोलना था। अगर कोई पूछ रहे नॉन डायरेक्शनल कितने, तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल? क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, हाँ, कौन सा वाला? ये वाला डायरेक्शनल। देखो कोवलेंट, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं, वो सारे के सारे डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? ओवरलैप से। और ओवरलैप में तो डायरेक्शन फिक्स होना पड़ेगा ना, कि एक्स डायरेक्शन मिलेगा या वाई डायरेक्शन मिलेगा या जेड डायरेक्शन मिलेगा। देखो ओवरलैप हुआ, डायरेक्शन फिक्स था ना, एक्स एक्स पे मिल रहा है, यहां डायरेक्शन फिक्स था, वाई पे मिल रहा है, यहां डायरेक्शन फिक्स था, जेड पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर जगह फिक्स करके मिलो तो कोवलेंट है, अगर रैंडम मिल गए तो आयनिक है। एक सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहे थे? डाउट है? चलो, हाँ बताओ। हाँ, डी भी तो आएगा। जितने भी पी हैं, डी हैं, ये सारे डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला ओवरलैप हो गया। कहने का मतलब है कि जहां लोब्स मिल रहा है, अगर डायरेक्शन फिक्स है, मतलब एक्स में मिलना है, यहां पे भी डायरेक्शन फिक्स है कि वाई में ओवरलैप करना है, यहां भी डायरेक्शन फिक्स है कि जेड में ओवरलैप करना है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड है, और डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल है। एस प्लस पी ओवरलैप। नेक्स्ट, सेकेंड ओवरलैप जो आपको पढ़ना है वो है एस प्लस पी ओवरलैप। एस प्लस पी का ओवरलैप पढ़ना है, समझिए। तो ध्यान देना, एस ऑर्बिटल कैसा होगा? स्फेरिकल होगा क्या? और पी ऑर्बिटल कैसा होगा? डंबल होगा। इस एक बार मैंने क्या किया, एस प्लस पी एक्स बना दिया, एक्स एक्सिस पर डाला हुआ इसलिए पी एक्स बना दिया। दूसरा ओवरलैप मैं करूंगा एस ऑर्बिटल और डंबल, यानी कि पी वाई बनाता हूं इस बार में। तो वाई एक्सिस पर अगर डंबल रख दो तो पी वाई हो गया। एस ऑर्बिटल का ओवरलैप मैं पी जेड से करा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पर अगर आपका ओवरलैप होना है, एक्स एक्सिस बना दो सबसे पहले। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स है। तो देखो, सबसे पहले आपका एस ऑर्बिटल आया होगा, सबसे पहले एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे आया होगा, फिर पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। देखो, पी ऑर्बिटल ने एस के साथ एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर दिया। अच्छा, अगर ओवरलैप में एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक्सियल ओवरलैप होगा या कुछ और? एस खुद के साथ हो या किसी के साथ हो, एस हमेशा सामने सामने मिलेगा, एस हमेशा एक्सियल ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चलो नेक्स्ट, अगर पी वाई है, मान लो मैंने एक्सिस रख दिया वाई, ये वाई एक्सिस है, सबको दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, एस ऑर्बिटल को यहां रखा और मैंने क्या किया, पीवाई ऑर्बिटल ले लिया। तो देखो, पीवाई ऑर्बिटल ने ऐसे ओवरलैप कर दिया, दिस इज द पीवाई। तो एस और पीवाई वाई एक्सिस पर क्या सामने सामने मिल रहे हैं? तो एक्सियल ओवरलैप हो गया ये वापस। फिर देखो, आपके पास मैंने बनाया जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे भी एक एस ऑर्बिटल है, और क्या पीजेड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है,
और अगर pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो क्या आपके सामने बन गया ये बन गया आपके पास कौन सा कोवलेंट बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है, और ये वाला क्या हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x, y और z है यहां पे। क्या ये भी डायरेक्शनल है? डायरेक्शन फिक्स है ना, x पे मिल रहा है, y पे मिल रहा है, z पे मिल रहा है। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बने या जब भी ओवरलैप से बॉन्ड बने वो सब डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। एक और चीज बताना, ये S जो है वो तो सारी डायरेक्शन में मिल रहा है। X पे भी P के साथ मिल लिया, Y के साथ भी मिल लिया, Z एक्सिस पर भी मिल लिया। ये फिर से वही बात बताता है कि S के पास डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है। S के पास डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है। S इज ए स्फेरिकल डायरेक्शनलेस। तो X में भी P के साथ ओवरलैप कर रहा है, Y में भी P के साथ ओवरलैप कर रहा है, और Z में भी P के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो हर जगह से ओवरलैप कर सकता है। अच्छा, S प्लस P ओवरलैप, जैसे ही मैंने S देखा आप बोल देना एक्सियल ओवरलैप होगा। जैसे ही S ऑर्बिटल दिख गया हमेशा सामने सामने मिलेगा, X ओवरलैप होगा, एक्सियल ओवरलैप। और एक्सियल ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। S देखते ही, स्फेरिकल देखते ही बस एक चीज ध्यान देना है कि वो एक्सियल ओवरलैप ही बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, और कोई तरीका नहीं। अगर मान लीजिए P प्लस P ओवरलैप हो, S का तो हो गया, अब P प्लस P ओवरलैप है, वो कैसे करेंगे? चलिए इतना लिख लीजिए फिर करते हैं। हो गया। अगर मान लो P प्लस P ओवरलैप हो, अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें से एक फैक्टर ऐसा था जिसके पास डायरेक्शन नहीं था, S के पास डायरेक्शन नहीं था, तो हर डायरेक्शन मिल रहा है, X में भी, Y में भी, Z में भी। यहां पे दोनों के पास डायरेक्शन नहीं था, तो ये भी X में भी, Y में भी, Z में भी, किधर भी मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास P प्लस P ओवरलैप है, इसमें डायरेक्शन अब फिक्स हो चुका है, P प्लस P ओवरलैप हो गया है, P प्लस P ओवरलैप, तो ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बनाया एक PX और इधर भी मैंने बना दिया PX। अगर ये X एक्सिस पे है तो आपको दिख रहा होगा ये PX है, ये X एक्सिस पे रखा हुआ, ये भी X एक्सिस पे रखा हुआ PX है। अब मैंने बनाया PY ऑर्बिटल और फिर मैंने साथ में बना दिया दूसरा PY ऑर्बिटल। अब PY और PY को दूसरा ओवरलैप करा रहे हैं, और फिर मैंने बनाया तीसरा PZ ऑर्बिटल और दूसरा मैंने PZ ऑर्बिटल बना दिया। तो PZ और PZ को अब ओवरलैप कराते हैं। अब बोर्ड पे देखो, क्या PX और PX ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन हमें अब बताना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में है ना। जब तक S था तब तो कहीं भी मिल सकता है, नॉन डायरेक्शनल था। S था तो कहीं भी मिल सकता है, नॉन डायरेक्शनल है। बट अब हमारे पास दोनों में डायरेक्शन आ गया, तब PX पड़ा हुआ है, PX दूसरा पड़ा हुआ है, ये कैसे ओवरलैप करेगा? हमें अब बताना पड़ेगा कि अगर ये X एक्सिस पे पड़ा है और हमें सिग्मा ओवरलैप करना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X देना पड़ेगा। फिर से ध्यान देना, अगर हमारा लोब्स X एक्सिस पे है और हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है, यानी कि एक्सियल ओवरलैप करना है, तो हमें एक्सिस सेम रखना पड़ेगा। अगर हमने बोल दिया कि Y एक्सिस में मिलाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर Y दे देते, ये Y एक्सिस है और हमारे पास PX पड़ा हुआ है और हमारे पास PX पड़ा हुआ है, तो क्या ये ऊपर और नीचे एक्सिस के लेफ्ट ऊपर और नीचे ओवरलैप हो रहा है? क्या ये पाई बॉन्ड बन जाएगा? अगर मैं Z एक्सिस लेता हूं और Z एक्सिस में PX ये रखा होगा, PZ ये रखा होगा, तो क्या फिर से आपके पास ये हो गया? तो अगर लोब का एक्सिस और मिलने का एक्सिस दोनों सेम है तभी एक्सियल ओवरलैप होगा। P और P में चूंकि डायरेक्शन आ गया, अब डायरेक्शन आ गया तो हमें डायरेक्शन सोच समझ के लगाना होगा। हमारे पास PX पड़ा हुआ है, हमारे पास दूसरा PX पड़ा हुआ है, सामने सामने ओवरलैप कब होगा? जब X की बात करें, ठीक है ना। एक PX है, दूसरा PX है, ये सामने सामने कब मिलेंगे? जब X एक्सिस पर मिले। अगर Y एक्सिस पर हो गए, ये Y एक्सिस ही तो है, अब PX रखो, पहला PX रखा, दूसरा PX रखो, दूसरा PX रखा, तो क्या ये एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप हो रहे हैं? तो क्या पाई बॉन्ड बना लेगा? अगर लोब जिस एक्सिस में है और मिलने का एक्सिस सेम है तभी वो सिग्मा ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन लोब का एक्सिस और मिलने का एक्सिस बदल जाए तो वो पाई बॉन्ड हो जाएगा।
अभी जो मैं कह रहा हूं P प्लस P ओवरलैप, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे बेटा सिग्मा ओवरलैप। तो सिग्मा ओवरलैप कब होगा? जब लोब का एक्सिस एंड मिलने का एक्सिस सेम हो जाए। व्हेन लोब एक्सिस एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोथ आर सेम। जब दोनों ही सेम होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और अगर दोनों सेम नहीं हुए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने। सबसे पहले पहला पीएक्स रखा, फिर मैंने बेटा दूसरा पीएक्स भी यहां रख दिया। तो पीएक्स और पीएक्स के मिलने से, पीएक्स और पीएक्स के मिलने से क्या आपके पास देख रहे हो यहां पे बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है पीएक्स और पीएक्स के मिलने से। और ये जो ओवरलैप हो रहा है ये इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा ओवरलैप, और जिससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। बोर्ड पे दूसरा वाला कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से। लोब का एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। तो अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहला पीवाई ऑर्बिटल बनाया, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट पीवाई ऑर्बिटल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी पे मुझे दूसरा पीवाई ऑर्बिटल, देखो क्या एक्सियल ओवरलैप दिख रहा है आपको, सामने सामने मिल रहा है। तो अगर सामने सामने मिल रहे हैं तो क्या यहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? अब जेड वाला देखो, अब मैंने जेड एक्सिस रखा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड। पहला पी ऑर्बिटल जेड पे रखा और दूसरा पी ऑर्बिटल मैंने वापस जेड पे रखा, तो क्या सामने सामने मिल गए? और सामने सामने मिल गए तो यहां पे जो बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये तो आसान है कि लोब का एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लोब का एक्सिस एंड मिलने का एक्सिस सेम हो गया तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक हमारे पास पीएक्स है, हमारे पास दूसरा पीएक्स है। अगर मैं बोल रहा हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई रखना है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई रखना है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? अब क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदलते ही आपको समझ में आ गया कि एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहा है, साइडवेज? अच्छा, अगर मैं बोल देता हूं कि जेड एक्सिस पर मिलाओ, तो पीएक्स क्या ऐसा पड़ा होगा यहां पे? क्या पीएक्स दूसरा ऐसा पड़ा होगा तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। चलिए ये वाला तो समझ आ गया। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास पीवाई रखा हुआ है और मान लीजिए मेरे पास दूसरा पीवाई रखा गया है, बट मैं इस बार मिलने का एक्सिस बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पर मिलना है इन दोनों को। तो एक्स एक्सिस पर मिलना है तो कैसे मिलेगा? ये यहां आएगा, ये इन दोनों से ऐसे मिलेगा। क्या एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो लोब का एक्सिस और मिलने का एक्सिस बदल गया, पाई बॉन्ड बन गया। एक काम करो, मैं कह रहा हूं इनको जेड एक्सिस पर मिलना है, तो पीवाई कुछ ऐसा है, दूसरा पीवाई कुछ ऐसा है, तो क्या आमने ऊपर नीचे मिलेंगे? ऊपर नीचे मिलने से कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। चलो एक काम करो, मैंने पीजेड लिया और पीजेड को जेड पे नहीं मिलना, पीजेड और पीजेड को एक्स पे मिलना है मान लो। तो क्या ये पीजेड है, ये दूसरा पीजेड है, क्या एक्सिस के ऊपर और नीचे मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वाई बॉन्ड। अगर पीजेड और पीजेड अगर मैं वाई एक्सिस पर मिलाता हूं तो देखो वाई एक्सिस पर पीजेड रखो, सबसे पहला पीजेड ऐसा होगा, दूसरा पीजेड इसके बगल में वाई एक्सिस पे आके खड़ा होगा। तो क्या ऊपर नीचे मिल रहे हैं? तो ऊपर नीचे मिलने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो यहां पे आपको समझ आया कि पी और पी मिलने से सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। लेकिन अगर लोब का एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है तो सिग्मा बनेगा। लेकिन लोब का एक्सिस और मिलने का एक्सिस अगर डिफरेंट हो गया तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। नोट करके लिख लीजिए। P प्लस P जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और P प्लस P जो है वो पाई बॉन्ड भी बनाएगा। P प्लस P सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और P प्लस P पाई बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब बनाएगा? व्हेन लोब एक्सिस एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज सेम। When lobe axis and internuclear axis is different. कई बार बेटा सेम मोहल्ले में मिल लेते हैं आदमी, तो वो जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। रहने का जगह और मिलने का जगह सेम हो तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो। लेकिन आप रह कहीं और रहे हैं, मिल कहीं और रहे हैं, तो वो पाई बॉन्ड बन जाएगा।
हमारा तो सब बॉन्ड बना हुआ है, पढ़ लो भाई तुम, हमारी बॉन्ड के चक्कर में ना रहो, ठीक है ना। मैं बिलीव करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के डेफिनेशन में, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड ऑलवेज न्यू बॉन्ड्स आर फ्रॉम, ठीक है, हो गया। व्हेन द लोब एक्सिस एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों सेम सेम हो जाए तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दोनों बदल जाएं तो आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। क्या हुआ? बेटा पढ़ लो केमिस्ट्री, नहीं तो केमिस्ट्री खराब हो जाएगी फिर। हो गया? जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। P प्लस P का ओवरलैप हुआ, हाँ, लेकिन S को X पे ले ही नहीं सकते ना, S का तो और एक्सिस ही नहीं है। हाँ, देखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है चार्जेस के पास आने से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास आएगा, इसकी डायरेक्शन थोड़ी फिक्स है कि इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, किधर से भी आ सकता है पास, अट्रैक्शन है वो तो, अट्रैक्शन तो किधर से भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नॉन डायरेक्शनल। एक्सियल ओवरलैप, एग्जांपल ऑफ एक्सियल ओवरलैप, एग्जांपल ऑफ एक्सियल ओवरलैप लिख लिया यहां तक? एग्जांपल करें, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई। चलो, तो आपके पास आपने देखा, मैंने अभी 3 तरह से ओवरलैप पढ़ाया। सबसे पहले पढ़ा है S प्लस S, तो जब भी S दिख जाए वो सिग्मा ही बनाएगा, S का तो सिग्मा ही बनेगा क्योंकि हर डायरेक्शन में जाके सामने से मिल लेता है। S यहां पे आ जाओ, तो जब भी S दिख जाए, कोई भी एक S दिख जाए तो हमेशा सामने से मिलता है, एक्सियल ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। P प्लस P में एक कंडीशनल है कि P और P अगर सेम एक्सिस पर मिल रहे हैं, जिस एक्सिस पर लोब है उसी एक्सिस पर मिल रहे हैं, तो ही सिग्मा बनाएगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पे एक कंडीशन आपको समझ में आ गई, कंडीशन ये है कि सिग्मा बॉन्ड के 3 ही कंडीशन है, बाकी किसी केस में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। सिग्मा बॉन्ड केवल 3 कंडीशन बनेगा, जब S दिख जाए, जब S प्लस P दिख जाए, या फिर P प्लस P when lobe axis and internuclear axis are same, बस, आर सेम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फाइंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, फाइंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इन फॉलोइंग कंपाउंड। हालांकि ये अब आपसे हो जाएगा, बट फिर भी पढ़ाना तो है ही। देखो सबसे पहला कह रहा है H2 जो बॉन्ड बना है, इसमें कौन से ओवरलैप से बॉन्ड बना है? SS से बना है। HCl में कौन सा ओवरलैप बना है? sp3। H2O में कौन सा ओवरलैप बना है? अब इसमें यह भी बताना है, बॉन्ड का ओवरलैप तो बताना ही है, यह भी बताना है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है। बॉन्ड ओवरलैप बताइए और लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है वो भी बताइए। सेम चौथा क्वेश्चन, अमोनिया में कौन सा बॉन्ड ओवरलैप बताइए और लोन पेयर ऑर्बिटल बताइए। पांचवा में CCl4 में, फिर आइए छठा में CH4 में, सेवेंथ में NCl3 में। चलो देखो
ओवरलैप तो आप बता दोगे, बट लोन पेयर ऑर्बिटल भी पूछा गया है। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें। पहला एग्जांपल आपके पास H2 है। H2 क्या आपको H और H बॉन्ड से मिलकर बना होगा? H क्या 1s1 में होता है, ये भी 1s1 होता है। तो क्या आपको पता चल रहा है कि इसका S और S ओवरलैप हुआ होगा, और जब जब S ओवरलैप बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे देख लीजिए S S ओवरलैप हो रहा है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। HCl की बात करते हैं। तो H में क्या 1s1 होता है, और यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में हो रहा है। तो इसका क्या 1s3p ओवरलैप हो रहा है? 1s3p ओवरलैप बोलो, या फिर इसको बोल दो sp ओवरलैप। अच्छा, जब जब s दिख जाए तो क्या सिग्मा बॉन्ड बोलना होता है? तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, s और p ओवरलैप हो रहा है। तीसरा तीसरा कह रहा है वाटर में। अब वाटर में हमें एक नहीं दो दो बॉन्ड है, और दो दो लोन पेयर भी है। लोन पेयर निकालना सिखा रखा है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है क्या? तो सेकंड पीरियड का है और पी ब्लॉक का है, तो क्या 2p ऑर्बिटल आएगा? हाइड्रोजन तो हमेशा ही 1s होता है। तो इसमें जो दोनों बॉन्ड है, क्या 1s2p 1s2p से बन रहा है? जिसमें दो ओवरलैप होगा ना, दो बॉन्ड है, दो ओवरलैप होगा, और दोनों ओवरलैप क्या आपके पास 1s2p ओवरलैप बना है। या आप इसको 2p 1s भी लिख सकते हो। 1s2p लिखो, 2p 1s लिखो, बात एक ही है, ओवरलैप हो रहा है। और देखो जैसे ही एस आया तो पता चल गया होगा सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक बात है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पूछ रहे लोन पेयर कहां है, इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सेंट्रल एटम का ना कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 6 2 क्या 4 2p4। अब देखो, जब भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे केवल आउटर ऑर्बिटल की बात करते हैं, इनर को भूल जाते हैं। तो एक काम करो, 2s2 बना दो। तो क्या ये 2s में 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और 2p4 बना दो, यानी कि आपके पास 1 2 3 और 4। क्या यही बना हुआ है 2p4? देखो जो सिंगल बॉन्ड बने हैं, क्या यहां से वो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा 1? क्या एक अनपेयर्ड से ये सिग्मा 2 बना होगा? देखो ना, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो क्या उन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा? और बाकी क्या ये वाला लोन पेयर है क्या, दो इलेक्ट्रॉन, पहला लोन पेयर। क्या ये वाला दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर। तो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? एक 2s में है, दूसरा 2p में है। देखिए, जब भी आपको लोन पेयर निकालना हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आउटर ऑर्बिटल पे फोकस करो। आउटर ऑर्बिटल को हमने बना दिया 2s2 2p4। जो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो यहां से बनेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? तो एक सिंगल ये बना दिया, एक सिंगल ये बना दिया, दो सिंगल यहां पे दिख गया। ठीक हो गया। और जो लोन पेयर है, क्या यही दो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है? ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, यही वाला इलेक्ट्रॉन का दो लोन पेयर है। तो इस पे दो लोन पेयर भी है वाटर पे, और दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है इसमें वो है आपके 2s में, और दूसरा जो लोन पेयर है सेकेंड लोन पेयर वो है आपके पास 2p में। तो एक 2s में है, दूसरा 2p में लोन पेयर। एक और क्वेश्चन यहीं पे अमोनिया का लीजिए जरा, बोर्ड पे देखो अमोनिया का क्वेश्चन। कह रहा अमोनिया में भी तो एक लोन पेयर है, वो कहां पे है, पता करते हैं। देखो अमोनिया में तीन बॉन्ड है, पहली बात तो। नाइट्रोजन क्या सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड का है तो क्या 2p आएगा यहां पे, और हाइड्रोजन 1s आएगा, 2p 1s 2p 1। तो तीन ऑर्बिटल है, तीन ओवरलैप है, और तीनों ओवरलैप क्या हो रहे हैं आपके पास 2p 1s, या 1s 2p बोलो 2p 1s बोलो, बात एक ही, तीन ओवरलैप 2p 1। लेकिन कह रहा है लोन पेयर। तो जब भी लोन पेयर निकालना हो सेंट्रल एटम लिखो। सेंट्रल एटम लिखोगे 1s2 2s2 2p3 आ रहा है। क्या आपके पास बाहर वाले ऑर्बिटल देखते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो 2s2 बना दो, और 2p3 मैंने बना दिया। देखो तीन सिग्मा बॉन्ड है, क्या तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन वो तीन सिग्मा बना देगा? क्या ये पहला सिग्मा बना रहा होगा, ये दूसरा सिग्मा बना रहा होगा, तीसरा सिग्मा बना रहा है? लेकिन जो लोन पेयर है वो कहां है, 2s में। तो एक लोन पेयर है यहां पे, और एक लोन पेयर 2s ऑर्बिटल में लाई करता है। सिंपल, बना लो यहां तक। ओवरलैप पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में लाई कर रहा है वो पूछ लिया जाएगा।
हाँ, दो लोन पेयर है तो दोनों ही, वाटर में तो दोनों ही है ना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि अगर डोनेट करना है तो कौन करेगा? देखो 2s वाला डोनेट करेगा, 2p वाला डोनेट करेगा, बताओ। आपको बताया हुआ है पेनिट्रेशन पावर कि s का पेनिट्रेशन ज्यादा है, p का पेनिट्रेशन कम है। s क्या होता है? ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस की तरफ, p कम अट्रैक्टेड है, तो कम अट्रैक्टेड है 2p डोनेट हो जाएगा। हालांकि बहुत डेप्थ हो गया ये, मतलब इतना नहीं आएगा नीट। हो गया? आपने वो पढ़ा होगा ना, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई, इसी में आएगा वो जी, कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई बॉन्ड है। लिखे? जल्दी लिखो भाई। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास तीन और हैं, CCl4, CH4 और NCl3। देखो यहां भी लोन पेयर है क्लोरीन के पास, कार्बन के पास नहीं है, क्लोरीन के पास तो है। यहां पे लोन पेयर नहीं है, बट यहां पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी, क्लोरीन के पास भी। तो सारे लोन पेयर कहां कहां है ये बताने। कैलकुलेट थोड़ा ट्राई कर लीजिए खुद से। NCl3 में क्लोरीन के लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? CCl4 में क्लोरीन के ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में है? किसी का भी लोन पेयर पता करना हो, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, दिख जाएगा। कौन से S, कौन से P में? 3s3p। देखते हैं। CCl4 की बात करते हैं सबसे पहले। CCl4 में कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन रहे होंगे क्लोरीन के साथ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो अब रट गया है आपको। और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। पहले मुझे बता दो कि कौन कौन से ओवरलैप है कार्बन क्लोरीन में। कार्बन है सेकेंड पीरियड का, 2p ऑर्बिटल है। क्लोरीन है थर्ड पीरियड का, 3p ऑर्बिटल। तो इसके पास 2p 3p ओवरलैप है। तो कार्बन और क्लोरीन के जो चारों बॉन्ड हैं वो 4 ओवरलैप कर रहे हैं, और चारों के 4 ओवरलैप 2p 3p से हो रहा है। डबल बॉन्ड क्यों बनेगा? क्या? नेक्स्ट, अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन का पता करते हैं। जब जब लोन पेयर पता करना है तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। 10 हो गया 3p5, क्या यही है? जब भी हमें बॉन्डिंग देखना होता है, हमें बाहर वाले चीजों को देखना होता है। तो बाहर में मुझे दिख गया 3s2 और बाहर में मुझे दिख गया 3p5। क्या ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बना लेगा? और बाकी के 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, क्या इसमें से 2 लोन पेयर 3p में है और 1 लोन पेयर 3s में है? तो यहां पे क्लोरीन के पास एक लोन पेयर जो है वो कहां है? 3s में। और जो 2 लोन पेयर है क्लोरीन का वो कहां है? 3p के अंदर। CH4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH4, इसमें तो कोई लोन पेयर है नहीं,
हाइड्रोजन के पास होता नहीं है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन गए तो है नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा ओवरलैप है? हाइड्रोजन का तो 1s है, कार्बन का 2p है, हाइड्रोजन में कौन सा है? 1s। तो 2p 1s ओवरलैप से बना है ना? रॉन्ग है, क्यों? गलत है, लेकिन क्यों? जो आप ये लिख पा रहे हो ना, ये और ये दोनों कार्बन वाले दोनों ही रॉन्ग है। अब बता देते हैं कैसे। हाँ, थोड़ा सा चमका होगा, ध्यान से देखिए। कार्बन के पास आज कह रहे लिखवाया क्यों? ताकि आपको जानकारी मिले कि गलत लिखते हो आप। ठीक है, देखने में कितना आसानी से लिख लिया कि सर देखो 2p 3p ऑर्बिटल, दैट इज रॉन्ग। देखो कैसे, कार्बन का जब देखोगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है क्या? 6 है ना इसके पास एटॉमिक नंबर। तो अगर आप 2s2 बना रहे हो और आप 2p2 बना रहे हो, तो इस केस में तो कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड है, तो कार्बन तो इस हिसाब से 2 ही बना रहा है। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में थोड़ी 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। और ये ऑर्गेनिक से लेके इनऑर्गेनिक तक कई बार पढ़ाया जाता है। तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो जरूर करता है, बट नॉट इन ग्राउंड स्टेट, ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट। 2p2 बनाने के लिए ना चेक कर रहा था बेटा, सो तो नहीं रहे हो, ऐसा चेक कर रहा था मैं। तो कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाएगा और 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब 4 बॉन्ड है तो देखो यहां से, क्या पहला सिग्मा यहां से बनेगा? दूसरा सिग्मा यहां से बना दो, तीसरा सिग्मा यहां से बना दो, चौथा सिग्मा यहां से बना दो। तो कार्बन 4 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन इसमें 4 ओवरलैप है। उसमें से एक ओवरलैप जो है 2s, और हाइड्रोजन का 1s, 2s 1s ओवरलैप है। और बाकी के तीन क्या है? 2p 1s ओवरलैप है। अब आइए वापस इस पे, यहां पे कौन से ओवरलैप हैं? इसमें भी 4 ओवरलैप है, जिसमें से 3 जो है वो 2p 3p हैं, बट एक जो है वो 2s से बन रहा है ओवरलैप। ठीक है, अब ये सही हो गया, अब ये मिटा दीजिए, अब ये भी सही हो गया, ये भी मिटा दीजिए, है ना? अब पता चला क्यों लिखवाया था। और काट अरे भाई साहब, कह रहे सर वो पूरा काट दिया अब तो। हे भगवान, थोड़ा सब्र रखो भाई, इतना जल्दी क्यों पड़ी है काटने की, है ना? 4 ओवरलैप है, जिसमें से एक जो है वो 2s 1s ओवरलैप है, और 3 जो है वो है 2p 1s। लिख सकते हो तो लिख लो, एक यहां पे है, 3 यहां पे है। उसी तरह यहां पे एक ये है और 3 ये है, CH4। फिर लास्ट क्या बचता है? NCl3, है ना? NCl3 में अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, काटना मत, एक चीज और बता दूं कि ये गलत है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में इसको बोलेंगे हम लोग कि ये गलत है। ठीक है, ऐसा ओवरलैप नाम का कोई चीज नहीं होता, 2s 1s 2p 3p ये सब कुछ नहीं होता, है ना? जो आप ओवरलैप पढ़ रहे हो ना VBT, ये सब गलत है। ठीक है, तो VBT फेल हो गया था ना, आगे जाके अगले लेक्चर में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैं लिखवाऊंगा CH4 के 4 ओवरलैप है, बट चारों ओवरलैप sp3s ओवरलैप। यहां पे ओवरलैप है, बट चारों ओवरलैप sp3s ओवरलैप है, ये नहीं है। तो अब क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? क्वेश्चन में लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू VBT आंसर करना है या अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आंसर करना है। तो यही केमिस्ट्री की खूबसूरत है, पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है। ठीक है, NCl3 में नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर पड़ा है, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर पड़ा है। सबसे पहले मुझे ओवरलैप बता दो। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन का तो 2p ओवरलैप है, और क्लोरीन का 3rd पीरियड और p है, तो 2p 3p ओवरलैप से यहां बॉन्ड बन रहा है। अच्छी बात है, लेकिन नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कहां है? देखते हैं।
नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p3। भाई 2s2 में तो लोन पेयर पड़ा हुआ है और 2p से तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहां पड़ा है, 2s के अंदर। ठीक है, ये वाला ही आपका लोन पेयर है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन का कौन सा लोन पेयर है, तो क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो लोन पेयर कहां है, 3s में है और 3p में भी है, क्योंकि 3 लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर ये वाला है लोन पेयर 1, ये वाला है लोन पेयर 2 और ये वाला है लोन पेयर 3। सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते जाना है, लोन पेयर मिल जाएगा, बॉन्ड पेयर मिल जाएगा। अब लिखो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। सिग्मा बॉन्ड तो आपने देख लिया, पाई बॉन्ड के ओवरलैप देखते हैं। सिग्मा के 3 ही ओवरलैप हैं, एस एस, एस पी और पीपी। एस एस, एस पी और पीपी। पीपी में कंडीशनल है कि लोब का एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होना चाहिए, रहने का जगह मिलने का जगह सेम होना चाहिए। अब आप देखोगे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, दोनों अलग अलग है। लोब का एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर अलग है तो आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। लिख ले, जल्दी करो। तुम आजकल लंच नहीं लाते हो? लंच है उसमें। एक दिन मैं इनका लंच खा गया तो उस दिन से लंच ही नहीं रखते सामने, सामने नहीं रहता ना। क्या बताओ यार, मेरा लंच का नुकसान हो गया। अच्छा, कल से मैं इसी उसमें आऊंगा कि भाई पहले तो लंच दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे लंच दिखते ही भाई पहला काम अपना पेट पूजा है, उसके बाद चलो भाई। एक दिन में एक दिन मैंने लंच इनका बैच 1 बैच 2 में से किसी में तो था, वो खा गया मैं। बैच 1 से खा गया मैं लंच, उसके बाद से सारे लोग लंच ही कर रखना बंद कर दिया ऊपर, है ना। चलो नेक्स्ट, पाई बॉन्ड का ओवरलैप। नेक्स्ट यहां पे है पाई बॉन्ड का ओवरलैप। पाई बॉन्ड ओवरलैप 3 तरीके के हैं। जैसे आपने, हो गया भाई, हो गया, वापस आइए, वापस पढ़ाई पे आइए। देखो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप जो है, कौन सा वाला, CCl4 वाला, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये सेम ही तो है। तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहां से बनाता है और 3 बॉन्ड यहां से बनाता है। तो कार्बन का एक बॉन्ड 2s से बनता है, बाकी के 3 बॉन्ड 2p से बनता है, चाहे वो CCl4 में हो चाहे वो CH4 में हो। कार्बन का एक बॉन्ड 2s से बनेगा, बाकी के 3 बॉन्ड 2p से बनेगा। तो एक बॉन्ड जो बना है वो 2s और क्लोरीन का 3p, और 3 बॉन्ड जो बना है वो कार्बन का 2p और 3p। ठीक है, नेक्स्ट, NH4+ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, पाई बॉन्ड ओवरलैप। अब देखो पाई बॉन्ड ओवरलैप में 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले P+P ओवरलैप हो बट एक्सिस पर ना हो। उसी तरह दूसरा ओवरलैप जो पढ़ना है P+D ओवरलैप हो बट एक्सिस पर ना हो। तीसरा ओवरलैप पढ़ना है D+D हो बट एक्सिस पर ना हो। देखिए एक्सिस पर मिलेगा तो एक्सियल ओवरलैप है, एक्सिस पर नहीं मिलेगा तो आपके पास लेटरल ओवरलैप बोलते हैं उसको, साइडवेज ओवरलैप बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनता, पाई ओवरलैप बोलते हैं।
एक्सियल के लिए मैंने 3 कंडीशन बताया था, S प्लस S प्लस P प्लस P विथ एक्सिस, सेम एक्सिस। लेकिन अगर पाई बॉन्ड बनना है तो भी 3 पॉइंट है, P प्लस P बट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड लोब एक्सिस सेम ना हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड लोब एक्सिस आर नॉट सेम। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और लोब एक्सिस क्या है? सेम ना हो। शांत। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और लोब एक्सिस अगर सेम हो जाते तो क्या वो सिग्मा ओवरलैप हो गया, और दोनों अगर डिफरेंट है तो क्या वो पाई ओवरलैप हो गया। बढ़िया। अब दिखाते हैं कि कैसे पाई ओवरलैप होगा। सबसे पहले देखो, मैंने बनाया px और दूसरा भी मैंने बना दिया px। ध्यान से, मैंने यहां पे बनाया x और यहां पे भी px बना दिया। px और px को मुझे बताइए, अगर मैं y एक्सिस पर, सॉरी x एक्सिस पर मिलाऊं तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं y एक्सिस पर मिलाऊं तब क्या बन रहा है? यही इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्ड बन रहा है। क्यों पाई बॉन्ड बनेगा? क्योंकि आपके पास एक्सिस डिफरेंट हो गया। एक बार ध्यान से देखो, क्या ये y एक्सिस बनाया मैंने? देखो y एक्सिस बन गया, और y एक्सिस में क्या मैंने पहला px रखा, क्या मैंने दूसरा px भी रख दिया? तो y पे क्या आपके पास दिख रहा है? px और px ओवरलैप कर रहा है, तो क्या ये पाई ओवरलैप कर रहा है? px और px का पाई ओवरलैप कर रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा। y एक्सिस पर क्या एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में बॉन्ड बन रहा है? एक्सिस के ऊपर तो बॉन्ड नहीं बना है, एक्सिस के ऊपर तो ओवरलैप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड बनेगा। एक बार z एक्सिस भी करके देख लो। एक बार z एक्सिस में यहां बनाता हूं z एक्सिस। इस बार मैंने px को रखा तो क्या px आपका कुछ ऐसा रहेगा? दूसरा px रखा तो दूसरा px ऐसा रहेगा। इनका ओवरलैप कैसा होगा? क्या इसके ऊपर ओवरलैप होगा और इसके नीचे ओवरलैप होगा? तो एक्सिस से ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहा है, तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहां भी px px ही मिला है, बट px और px अगर z एक्सिस पर मिले तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज नोडल प्लेन? नोडल प्लेन किसी को पता है? व्हाट इज नोडल प्लेन? ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, नोडल प्लेन का मतलब होता है, नोडल का मतलब होता है, नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो, उसको नोड बोलते हैं। नोड, इलेक्ट्रॉन जीरो का मतलब क्या बोल रहे हैं? नोड हो गया वो। मैं बोल रहा हूं नोडल प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो, एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो। अब जरा यहां पे देखना, इस वाले डायग्राम में एक ऐसा प्लेन बताओ जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एक्स एक्सिस के नीचे, इस पे वाई एक्सिस के इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जहां पे ओवरलैप कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताया था कि ओवरलैप करने के बाद एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ओवरलैप यहां हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ओवरलैप यहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा। लेकिन मैंने बोला एक प्लेन बताइए, वाई एक्सिस एक प्लेन थोड़ी है, वाई एक्सिस एक लाइन होता है। प्लेन कौन सा है? देखो, अगर आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तो जो आपका नोडल प्लेन होगा वो आएगा एक्स जेड। वाई को भूल जाइए, नोडल प्लेन निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? अब आप बोलोगे कैसे? तो ध्यान देना, एक्स एक्सिस, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा? ये एक्स प्लेन है, और क्या ये जेड प्लेन है? एक्स और जेड प्लेन, मतलब कुछ ऐसा टेढ़ा सा प्लेन है, एक्स एक्स जेड प्लेन। एक्स प्लेन मतलब मान लो, कॉपी दो, ये आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जेड का मतलब ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कॉपी कैसे हो सकता है? लाइन हो सकता है। तो ये मान लो एक एक्स एक्सिस है, दिख रहा है लाइन, इमेजिन में दिख रहा होगा, इमेजिनेशन में। ये एक्स एक्सिस है, जेड का मतलब आपकी तरफ, जेड का मतलब आपकी तरफ, तो क्या एक ऐसा प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन? एक्स एक्सिस इज अ सिंगल लाइन, और जेड का मतलब आपकी तरफ, तो क्या प्लेन ऐसे निकल जाएगा आपकी तरफ? तो क्या यही एक्स जेड प्लेन है? अब एक्स जेड प्लेन यहां पे जब आप देखोगे तो नोडल प्लेन जीरो आएगा, इलेक्ट्रॉन जीरो आएगा। कैसे? जरा ध्यान से देखना, वाई एक्सिस में तो ये तो मिल ही रहा है। अगर मैं यहां पे जाऊं, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, तो वाई एक्सिस ही तो है भाई। वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। हमें वो वाला प्लेन सोचना है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। कौन सा वो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है? हाँ, लेकिन यहां पे बताओ मुझे, एग्जैक्ट प्लेन कहां पे, कैसे आपको फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है?
देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक एक्स एक्सिस है, px और px ऐसे मिला हुआ है। कौन सा प्लेन है जो आपके पास, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये वाला प्लेन यहां पे देखता हूं, दिस प्लेन, क्या यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और वाई में तो हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चाहे आप इस वाई पे चले जाओ, इस वाई पे चले जाओ, वाई में इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेगा। एक तो देखो ये जेड एक्सिस फील हो रहा होगा, और कहां इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक्स एक्सिस में, क्योंकि वाई पे तो मिला है, वाई पे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो जेड एक्सिस पे नहीं मिल रहा है और एक्स एक्सिस पे। खैर इतना फील नहीं करना है, अब सीधा देखो नोडल प्लेन पूछा जाएगा, कौन सा नोडल प्लेन है? जिस एक्सिस पर मिल रहा है उसको भूल जाओ, बचा क्या? एक्स जेड, दैट इज द नोडल प्लेन। सिंपल कहानी, इतना ज्यादा दिमाग में बिल्कुल नहीं डालना है। अगर मैं आपसे पूछूं जेड एक्सिस में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते जेड, अब बोले नोडल प्लेन क्या है? एक्स वाई। तो इस केस में नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स वाई, खत्म कहानी। आप जो एक्सिस पर मिल रहा है उस एक्सिस को भूल जाओ, तो दैट मींस दैट विल बी द नोडल प्लेन, खत्म। जैसे एक काम करो, अब मैं पीवाई बना रहा हूं, अभी बोर्ड पे ही देखना, मैं पीवाई बनाया और फिर मैंने दूसरा पीवाई बनाया, ठीक है, दो पीवाई आ गया। अब मैं पीवाई और पीवाई को अगर वाई पे मिलाऊं तो क्या बनता? सिग्मा। पीवाई और पीवाई को वाई पे मिला रहा हूं, सिग्मा बनता। लेकिन मैं पीवाई और पीवाई को एक्स पे मिला रहा हूं, और पीवाई और पीवाई को जेड पे मिला रहा हूं, तो एक्सिस बदल गया। एक्सिस बदला तो एक्स पे एक बार बना के देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पे मैंने पीवाई बनाया, क्या इस पे मैंने दूसरा पीवाई बना दिया है? तो क्या एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहे हैं? तो बेटा अगर ऊपर और नीचे मिलता है तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक बात है। तो यहां से पीवाई और पीवाई पाई बॉन्ड बना रहा है, क्यों? एक्सिस डिफरेंट हो गया। पीवाई और पीवाई पाई बॉन्ड बना रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सिस क्या है? डिफरेंट है। यहां पे भी क्या था? एक्सिस डिफरेंट था। अब आपसे कोई पूछे पाई बॉन्ड कब बनाएगा? जब एक्सिस डिफरेंट होगा। एक्सिस डिफरेंट है, चलो। अब आपसे कोई पूछे कि सर नोडल प्लेन इसमें कौन सा होगा? व्हाट इज द नोडल प्लेन? नोडल प्लेन क्या होगा? तो सिंपली आप इसको भूल जाओ, जिस एक्सिस पर मिल रहा है उस एक्सिस को भूल जाओ। तो इस एक्सिस को भूल जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास? YZ इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब इतना समझना है, एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जहां पे एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे देखो, क्या ये पीवाई है? क्या ये दूसरा पीवाई है? क्या यहां भी एक्सिस के ऊपर और नीचे ही मिल रहा है? एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहा है, तो पीवाई और पीवाई पाई बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एक्सिस क्या है? डिफरेंट है। और इसमें अगर आपसे पूछ ले नोडल प्लेन क्या है, तो क्या बोल दोगे? एक्स वाई हो जाएगा क्या? एक्स वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिस एक्सिस पर मिल रहा है उसको भूल जाओ, नोडल प्लेन आ जाता है। अगर मैं बोलूं पीजेड और मैं बोल रहा हूं दूसरा पीजेड, अगेन अगर पीजेड और पीजेड को जेड पे मिलाऊं तो क्या बनता? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब जेड को पर ना मिला के मैं एक्स और वाई पे मिला रहा हूं तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। कैसे? एक्स पे मिलाता हूं, क्या ये पीजेड है? क्या ये दूसरा वाला पीजेड है? तो एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहा है, पीजेड और पीजेड पाई बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज एक्सिस क्या है आपके पास? डिफरेंट। अच्छा, इसमें अगर नोडल प्लेन कोई पूछ ले, कौन सा प्लेन भूलोगे इस बार? भाई एक्स है ना, एक्स का प्लेन भूल जाओ, क्या बन रहा है? वाई जेड। तीन तो है, एक्स वाई जेड, जो भूलना है भूल जाओ। वाई में अगर आप पीजेड और पीजेड मिला रहे हो, देखो ये वाई है, वाई में आप पीजेड मिलाओ, क्या ये पीजेड है? क्या दूसरा पीजेड ये इसके ऐसे बनेगा? तो क्या एक्सिस के ऊपर और नीचे मिल रहा है? तो यहां भी पीजेड और पीजेड क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि एक्सिस डिफरेंट है। नोडल प्लेन कोई बोल दे तो एक्स जेड आ जाएगा, बना लीजिए। आपसे ज्यादा पूछेगा तो नोडल प्लेन पूछेगा। बता रहा हूं, वो भी आ रहा है, हालांकि वो इसमें नहीं है, नीट में नहीं है। नीट में नोडल प्लेन है, बट एक और होता है इंटरनोड प्लेन, वो भी होता है, इंटरनोडल प्लेन होता है, बताता हूं। नोडल प्लेन का डेफिनेशन लिख लीजिए कि द प्लेन एट विच, जल्दी से इसको नोट कर लो, एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं भाई, इज जीरो। ऐसा प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो? जीरो हो।
चलिए लिखो फटाफट से। क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? नेवर। एस ऑर्बिटल तो हमेशा एक्सियल ओवरलैप करेगा, पाई कैसे बनाएगा? पी ऑर्बिटल दोनों बना सकता है। वैसे ही डी ऑर्बिटल कभी सिग्मा नहीं बना सकता। एस कभी पाई नहीं बना सकता, डी कभी सिग्मा नहीं बना सकता। एफ बनाते नहीं है, एफ का ऑर्बिटल ही कहां होता है? एफ ऑर्बिटल अभी तक किसी साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया कि कैसा होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना डी डबल डंबल है, एफ क्या है किसी को नहीं पता। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो एफ को खोज डालिए। हमें नहीं बनना साइंटिस्ट, हम खुश हैं। आजकल एक बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है गवर्नमेंट की, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की। क्या आपको जॉब सही मिल रहा है? 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, क्या दिक्कत है? और कुछ करना नहीं होगा, सबसे अच्छी बात ये। मस्त खाइए, धीरे धीरे तोंद बढ़ता जाएगा, फिर यहां प्लेट रख के खाइए, है ना? यही तो होता है गवर्नमेंट जॉब में। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का बहुत डिमांड है और अगले 4-5 साल में खूब होने वाला है। तो जिन्होंने आईसीएआर करा हुआ है उन लोगों का तो आजकल बूम है। पहले बता देते। तुम 1.5 लाख से ऊपर सोच नहीं पा रहे हो क्या? 1.5 लाख से ऊपर भी कमाया जा सकता है। एमबीबीएस एक एक ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपए लेते हैं और ये दिन में 4 ऑपरेशन करते हैं। मेरे बताया था मेरे भैया के बारे में, बहुत बहुत पैसे छापते हैं अलग। उन्होंने 4-5 अलग अलग गाड़ियां रखी हैं, 4-5 अलग अलग दिन में अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं। सोचो, तो लाइफ वैसी हो यार, लाइफ डॉक्टर जैसी हो। हम लोग तो समय काट रहे हैं। ठीक है, 24 साल के हो गए, अगले साल 25 हो जाएंगे। हाँ हाँ, मेरा अर्ली 24 में हूं मैं। चलो भाई, सेकंड का सेकंड एग्जांपल। हाँ हाँ, पीजेड है, ये पीवाई है, पीवाई है भाई। अच्छा, यहां पे पीवाई हो जाएगा। ओके, अब तुम समझदार हो गए हो कि मैं चेक ही कर रहा था। चलो, तो अब लिखो पाइबॉन्ड का एक ओवरलैप हुआ, पाइबॉन्ड के 2 ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था, एस ओवरलैप हमेशा एक्सियल करेगा, एस ओवरलैप हमेशा सामने सामने ओवरलैप करता है, एक्सियल ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। वैसे डी जो है वो हमेशा पाई ओवरलैप करता है। एस का फिक्स है सिग्मा, डी का फिक्स है पाई बॉन्ड। तो ये लिख लिया आपने? नहीं लिखा है? बेटा मेहंदी उतार के आया करो क्लास में। पैसे कमाओ, खूब पैसे छापो, खूब ऑपरेशन करो, है ना? लेकिन मैं कभी तुम लोगों से नहीं दिखाऊंगा।
क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम गलत ही करोगे। मेरी जान प्यारी है। मैं कभी अपने प्रीवियस स्टूडेंट से कोई राय भी नहीं लेता दूर दूर से। जैसे एक मैंने एम्स में फोन किया दिल्ली में कि एक जानने वाले थे कि नंबर लगा दो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर, रिपोर्ट भेज देना। मैंने कहा ना, तुम नहीं, किसी और डॉक्टर दिखाओ, तुम नहीं देखना बस। हालांकि वो एम्स दिल्ली का है, लेकिन फिर भी भरोसा थोड़ी होता है। ऐसा लगता है अच्छा ये क्या देख लेगा। ठीक है, मैं तो एम्स दिल्ली में जानते हो तुम लोग किसी को? किसको? किसको जानते हो? डायरेक्टर को जानते हो? बहुत बढ़िया। चलो चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, पी वाई प्लस पी वाई के बाद पी प्लस पी ओवरलैप आपका फिनिश हो गया। अब आप देख रहे हैं पी प्लस डी और डी प्लस डी ओवरलैप, दो और हैं। पी प्लस डी लिखिए, पी प्लस डी ओवरलैप, और दूसरा आ जाएगा डी प्लस डी ओवरलैप। ये दोनों छोटे हैं। शांति बेटा, आ जाओ। हाँ शांत। अब पी प्लस डी ओवरलैप है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। बोर्ड पे तुम क्या एकदम गले, ये गलत है भाई। ऐसी अवस्था में दोबारा ना दिखे, है ना। अब बस वो गले पड़ गया था भाई, रोकना पड़ा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो देखो, पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। तुम लोग का ठीक है ना, मेडिकल वेडिकल पता लगे भाई। चलो इधर आओ। डी ऑर्बिटल हमेशा डबल डंबल होता है। डी ऑर्बिटल हमेशा, शांत, डी ऑर्बिटल हमेशा डबल डंबल होता है। अब डबल डंबल है तो देखो ओवरलैप हमेशा ही डी ऑर्बिटल का कैसा आएगा, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे। डी ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है वो हमेशा ही एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के नीचे आएगा। इसीलिए मैंने बोल दिया डी ऑर्बिटल हर केस में क्या बना रहा होगा आपके पास, पाई बॉन्ड। तो डी ऑर्बिटल हर केस में आपके पास पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो दिस इज डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद दो डी ऑर्बिटल मिले तो ऑब्वियसली दो डी ऑर्बिटल भी हमेशा कैसा मिलेगा, एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के नीचे। तो दिस इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए आपने पढ़ लिया था कि इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, वैसे ही डी ऑर्बिटल के लिए आपने पढ़ लिया इट इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। ये डायग्राम वायग्राम वाले आपको लगता है क्या ही पढ़ रहे हैं सर यार, है ना। डायग्राम तो आता नहीं है, दो तीन बार आया है बस, ज्यादा नहीं आया है। और जैसी आपकी किस्मत है आ भी जाएगी। एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे मिल रहा है, ऑलवेज इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो तीन केस थे पाई बॉन्ड के, एक ये और दो ये। अब आपको डायग्राम से छुटकारा मिला। अब अपन पढ़ते हैं O2 और N2 में सिग्मा ओवरलैप और पाई ओवरलैप कौन सा है। अभी तक आपने सिग्मा ओवरलैप देखा, HCl जहां पे सिग्मा बॉन्ड थे वो वाला ओवरलैप देखा। अब हम ओवरलैप देखेंगे पाई वाला। कैलकुलेट, ये हो गया जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, समय होगा तो तुम खुद चले जाओगे। भगवान ने समय निर्धारित करके भेजा है बेटा। हो गया। कैलकुलेट सिग्मा ओवरलैप एंड पाई ओवरलैप इन O2 एंड N2। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो आइडिया के लिए बताया है, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा वो लिखो। क्वेश्चन आएगा ओवरलैप बताइए, क्वेश्चन आएगा लोन पेयर किस ऑर्बिटल में ये बताइए। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आएगा कैलकुलेट सिग्मा ओवरलैप एंड पाई ओवरलैप इन O2 एंड N2। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट पी पाई बॉन्ड्स एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। डबल पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड क्या होता है? अच्छा वो कैसे बनता है, देखो
सबसे पहले क्या होगा, मान लो आपके पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक ये बन गया, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर ये किसी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से बनेगा तो एक लोब इसका क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देखो ये सामने सामने मिल रहा है एक्सियल ओवरलैप, तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये वाले क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। फिर इसके पास और एक डी ऑर्बिटल होगा, ऐसा थोड़ी एक ही डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, बहुत सारे डी ऑर्बिटल होंगे। तो वो क्या करेंगे, इसका अदर पैरेलल ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बन जाएगा। एक ऑर्बिटल से दो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, एक ऑर्बिटल से एक सिग्मा एक पाई, फिर अगला वाला ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। हाँ बोलो, सेकंड पीरियड में 3 होगा, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, क्वेश्चन में है वो। O2 N2 के बाद CN ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है जो आपका डबल पाई बॉन्ड है वो भी आ रहा है, ठीक है। O2 N2 CN SO4 -2 सारे आ रहे हैं अभी। चलो लिखो, कैलकुलेट सिग्मा ओवरलैप एंड पाई ओवरलैप इन O2 एंड N2। कैलकुलेट सिग्मा ओवरलैप एंड पाई, कौन सा ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना उसको कहते हैं सिग्मा ओवरलैप, कौन से ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना उसको कहते हैं पाई ओवरलैप। तो कैलकुलेट सिग्मा ओवरलैप एंड पाई ओवरलैप इन O2 एंड N2। जैसे आप N2 में भी देख सकते हैं 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो दोनों निकाल लेंगे अभी फील हो जाएगा। बोर्ड के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ O2 करते हैं, दूसरी तरफ N2 करते हैं। बोर्ड पे देख लो, पाई ओवरलैप का पहला क्वेश्चन है, मुझे कराने दो, बोर्ड पे देख लो वरना उड़ जाएगा। O2 में ध्यान से देखिएगा, O2 का सबसे पहले आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो क्या O डबल बॉन्ड O बन जाएगा, 2 लोन पेयर यहां दिखेगा, 2 लोन पेयर यहां दिखेगा, चलो ठीक बात है। साथ साथ में करते देखो, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N बन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, एक लोन पेयर यहां एक, क्या यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बोर्ड पे O2 में कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने सिग्मा बन रहे हैं, एक सिग्मा, और कितने पाई बन रहे हैं, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई बन रहा है। इसमें आ जाओ, N2 में कितने सिग्मा बन रहा है और 2 पाई बन रहा है, क्या बढ़िया बात है, एक सिग्मा और 2 पाई बन गया। अब हमें यही पता करना है कि कौन सा एक सिग्मा बना है और कौन सा एक पाई बना है, उस केस में कौन सा एक सिग्मा कौन सा 2 पाई। तो देखो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखो, ऑक्सीजन के कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p4 होता है, बॉन्ड हमेशा बाहर वाले से बनता है, तो आप बॉन्ड बना लो 2s2 मतलब ये बन गया, और 2p4 मतलब ये बन गया, 1 2 3 4। क्या ऑक्सीजन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो इसके साथ बना रहा होगा, ये वाला सिग्मा। सबसे पहले क्या बनता है बॉन्ड में, कंपाउंड में सिग्मा, सबसे पहले कंपाउंड में ध्यान रखिएगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता, पहले सिग्मा बनेगा, सिग्मा के बाद ही संभव है पाई बनना। तो एक तो सिग्मा बन गया, दूसरा क्या बना रहा है, पाई। तो ऑक्सीजन कौन से ऑर्बिटल से सिग्मा बनाया, पहले सिग्मा ओवरलैप बताइए, क्या ऑक्सीजन का 2p और दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा उसका भी 2p, तो 2p ओवरलैप करके सिग्मा बनाया। पाई कैसे बनाया है, पाई भी 2p से ही बन रहा है ना, ये 2p तो है, तो पाई भी 2p और 2p से ही बन रहा है। तो सिग्मा ओवरलैप और पाई ओवरलैप 2p ओवरलैप है यहां पे, ठीक है। यहां पे तो फिर भी ठीक लग रहा है। N2 में आइए, अभी बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो N2 का, तो नाइट्रोजन का आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब 2s2 की बात करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और 2p3 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, 2s2 2p3। कितने सिग्मा बनाए इसने, एक, तो सबसे पहला वाला सिग्मा बना लेगा। और कितने पाई बनाए इसने, तो ये वाला पाई 1 और ये वाला पाई 2। कितने सिग्मा बनाया, एक, कितने पाई बनाया। अब कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, तो देखो इस वाले नाइट्रोजन का कौन है 2p, दूसरे वाले नाइट्रोजन से कौन मिला होगा 2p। पाई कैसे मिला है, पाई बॉन्ड 2 हैं लेकिन कौन से, क्या वो भी 2p वाले हैं, क्या वो भी 2p ओवरलैप से बना है, तो ये बन गया आपके पास O2 और N2 का पाई ओवरलैप। लेकिन ये तो आसान है, C ट्रिपल बॉन्ड N देखो, सिग्मा एंड पाई ओवरलैप इन C ट्रिपल बॉन्ड N, O2 N2 और CN। CN देखो, थर्ड क्वेश्चन CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, क्या यही इसका स्ट्रक्चर बताया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और कार्बन पे एक लोन पेयर, C पे माइनस, ठीक है ना।
CN नहीं होता, CN माइनस होता है, CN नाम का कोई चीज नहीं होता है। ऑर्गेनिक में आप CN पढ़ते होगे, लेकिन वो CN नहीं होता है, CN का बॉन्ड बना होता है इधर, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो CN माइनस होगा। अब देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और कार्बन माइनस है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2 2s2 2p 2p2। तो सबसे पहले बॉन्ड बनाया 2s2 ऐसा बन गया, 2p2 ऐसा बन गया। लेकिन कार्बन इस केस में तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन को तो ज्यादा बॉन्ड बनाना है, तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 2s2 ऐसा रहेगा, 2p3 ऐसा हो गया। क्या यही हो गया? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। चलिए ठीक है, अब और बात करते हैं। कार्बन को छोड़ दीजिए, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में क्या आपके पास 1s2 2s2 2p3 होता है, तो नाइट्रोजन में आपने 2s2 बना दिया और 2p3 बना दिया। नाइट्रोजन में आपने क्या किया, 2s2 और 2p3। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन है या कार्बन माइनस है? कार्बन माइनस है ना, तो कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या यहां ऐड होगा क्या? कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, कार्बन माइनस। अब ध्यान दीजिए कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या ये वाला इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? क्या ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है? क्या वाला तीसरा पाई बॉन्ड बना है? क्या एक सिग्मा बना है? क्या 2 पाई बना है? तो अब पूछ लिया जाए कौन सा सिग्मा बना है, तो कार्बन का कौन बनाया है, 2p। नाइट्रोजन का कौन बना रहा है, 2p। पाई बॉन्ड नंबर 1 कौन बना रहा है, कार्बन का, नाइट्रोजन का। और क्या दोनों पाई बॉन्ड यही ओवरलैप बनाए हैं, पाई 1 पाई 2 दोनों यही बना रहा है। तो अब समझ आया कैसे बनता है पाई बॉन्ड? समझ में आया? एक बार डायग्राम बना दे, हट डायग्राम से बना दे। चलो नेक्स्ट, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, डायग्राम भी बता देंगे, बाहर मिलना, वरना अभी सब कंफ्यूज करोगे पूरी क्लास को। हो गया? टाइम हो गया? अच्छा, मुझे लगा डायग्राम हो गया, इतना जल्दी कैसे हो। नोट डाउन करो। 4:15 से है ना तुम्हारी क्लास? हाँ हाँ, 4 बजे से? नहीं नहीं, 4:15 से। तुम लोग बताओ, 4:15 से। चलो, चाय पीना है? चाय छोड़ दो बेटा, चाय नहीं पीना चाहिए। हम कहाँ पीते हैं? मुझे कभी देखे हो चाय पीते हुए? मैं चाय नहीं पीता। आप देखना वो बाहर सर्व करते मना कर देता हूं, मैं चाय नहीं पीता। चाय कोई पीने की चीज है बेटा, पीने की चीज बहुत सारी है अभी। मैं पानी, ग्रीन टी, कॉफी, ब्लैक कॉफी, इनकी बातें कर रहा था, ठीक है। तुम लोग कॉलेज में जाओ भाई, तुम लोग तो धमाली मचाते हो कॉलेज में। चलो पढ़ो भाई। हो गया ये? कॉलेज में यूनिटी होती है, देख रहे हो यूनिटी कितना टाइट है कॉलेज का। कोई वो नहीं हो रहा, ओपीटी ओपीटी सब सस्पेंड कर रखे हैं, कोई नहीं हो रहा अभी ओपीडी। जाके कॉलेजेस में देख लो, कॉलेज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ओपीडी नहीं हो रहा, कोई नहीं जा रहा। बोल रहे सबका वो कर देंगे, फेल कर देंगे, फिर भी कोई नहीं गया। हालांकि वो नहीं करेंगे, धमका रहे थे कॉलेज के प्रोफेसर जो थे, वो धमका रहे थे कि अगर तुम ओपीडी में नहीं आओगे। ओपीडी में क्या होता है, पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट को आपको देखना होता है, इंटरटेन करना होता है, दवाएं लिखनी होती है। अब वो कोई नहीं जा रहा। इंटरटेन का मतलब वो नहीं होता है कि नाच के दिखाओगे, कैसे लोग हैं। एंटरटेन करने का मतलब उसकी दवाएं पूछो, उसका हाल समाचार पूछो और फिर उसको दवा लिखो। तो अभी कोई नहीं जा रहा, पूरा कोलकाता शटडाउन है, नो ओपीडी। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको कुछ नहीं करना, वो सब अपना कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो अच्छी चीज है, आपके लिए कुछ हो जाएगा। अगर सीपीए आ जाएगा तो अच्छा है, सीपीए आ जाएगा तो हमें डर है। सीपीए में क्या होता है कि आप डॉक्टर से आप ऊंची आवाज में बात, जैसे पुलिस होता है ना, पुलिस को सीपीए है, पुलिस के पास सीपीए है कि आप पुलिस से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, धक्का नहीं मार सकते, कॉलर नहीं पकड़ सकते, जेल है सीधा, ठीक है। उसी तरह मांग है कि डॉक्टर्स को भी सीपीए लगना चाहिए। डॉक्टर्स को क्या होते हैं, कोई जाके कुछ भी इधर उधर थप्पड़ उप्पड़ लगा के आ जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए सीपीए लगना जरूरी भी है। अब अगर मान लो सीपीए दे दिया जाए तो तुम अभी से चौड़ में घूमोगे कि सर आप अभी कर लो, कॉलेज में जाके वहां फंसाऊंगा, है ना। तो इसलिए खैर सीपीए लग जाए तो अच्छी बात। स्लाइड चेंज करो, तो सीपीए लग जाए तो अच्छा हो जाए, है ना। फिर तुम लोग अलग घूमोगे,
छू के दिखाओ डॉक्टर हैं, है ना। सीधा जेल है, पता है ना। सीपीए लगने पे अगर आप किसी से बदतमीजी या धक्का मुक्की या किसी तरह से कुछ भी करते हो तो सीधा जेल है। एंड जेल जाने के बाद एफआईआर है। पहले तो जेल होगा, फिर डॉक्टर डॉक्टर में कर ले तो दोनों को जेल है। दो पुलिस वाले भिड़ गए तो दोनों को जेल होती है, ऐसे ही डॉक्टर डॉक्टर भिड़ जाते। लेकिन सोचो तुम क्या सोच रहे हो। सोचना ये चाहिए कि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, नहीं डॉक्टर डॉक्टर लड़ तो क्या होगा। लड़ना जरूरी है। हे भगवान, भला करे भाई भगवान। पहले तुम जैसे हो वैसे ही रह जाओ, हॉस्टल में जाके तो ठीक है, जैसे हो वैसे रह जाओ। हालांकि बहुत आतंकवादी हो, लेकिन फिर भी ऐसे ही रह जाओ तो ठीक है। वरना वहां जाके लोग, सबसे पहले तो एक शौक होगा कई लोगों के कि गिटार खरीदूंगा मैं, है ना। और उससे कुछ नहीं होता है। जो तुम सोच रहे हो कि उसके बाद कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। आप आजकल वो खरीद ले रहे हैं, छोटा वाला गिटार नहीं आ रहा है, यूके ले ले। अरे भाई साहब, वो किसी से भी बच जाता है वो, है ना। ऐसी चीजें मत खरीदा करो। अगर वहां जाके भी पढ़ते हो तो मैंने आज किसी बैच में बोला भी था कि टॉपर्स, कॉलेज के टॉपर्स के बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। और ज्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो लड़के ही होते हैं, ये भी बता दूं। वहां मिथ अलग है, वहां जाके कहानी अलग है। वहां लड़कियां जाती हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया। वहां जाके फिर वो लोग, हाय गाइस माय रूम टू। यही होता है भाई, यही होता है। आप हर लड़की, हर फीमेल को, डॉक्टर्स को देख लो, लगभग मेजॉरिटी या तो यूट्यूब पे है, और जो यूट्यूब पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पे तहलका मचाए हुए है ना। इंस्टाग्राम पे एक और चल रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक और चल रहा है, एक और चल रहा है, ओओटीडी। ओओटीडी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? अरे, ओओटीडी होता है आउटफिट ऑफ द डे। तो आज मैंने क्या पहना है उसको ऐसे करके डालना जरूरी है? नहीं। तो ये, और अच्छी चीज है, लड़कियां आगे बढ़ रही है, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बारे में भी अभी अभी तो हमने कंट्रोल किया हुआ है। क्यों भाई? हम अगर ओटीडी डालने लग जाएं तो इंस्टाग्राम बंद कर देगा इंडिया में, कि सब ऐसे ही खाली बैठे हुए, है ना। फाइन लग जाएगा। नहीं नहीं, अच्छी चीज है। चलो चलो, आज यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया क्या? चलो यहीं तक रखते हैं, बस बस।